पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मेना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्धान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली गईं। पार्वती का आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विह्वल होकर उनकी अगवानी के लिए गए। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई, मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गईं। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भर कर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उन पे ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाएं हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुने, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गईं। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गईं। गौरव वर्ण विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि
आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्धान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मेना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मेना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़े देखा। मेना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा, भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप में सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्धान हो गए। तब मेना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य और संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, महादेव, करुणाकर, शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। स्वामिन, आप भक्तवत्सल होने के साथ सदा भक्तों के कार्य की सिद्धि करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मेना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताईं। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए
उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ आए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्तिपूर्वक हरिनाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं हैं। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मेना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए।